आगे सर इसका है 162 लिमिटेशन फॉर अपील। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। अब ये लिमिटेशन जो है डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है, फर्क है। Otherwise provided by this act, the period of limitation for an appeal under section 161 shall run from the date of the order appealed against। पहली बात तो ये है कि उस डेट से शुरू होगा जब अपील की जाएगी, एंड शैल बी 30 डेज। कितने हो गए? 30 डेज हो गए। वेयर अपील लाई टू द कलेक्टर, ओरिजिनल कोर्ट के बाद पहली कोर्ट बनती है कलेक्टर की। या ओरिजिनल कोर्ट से मुराद एसी की कोर्ट की यहां मैं बात कर रहा हूं। तो उसके बाद अगर कलेक्टर के पास जाना है तो 30 दिन का टाइम है। 60 डे वेयर अपील लाई टू द कमिश्नर, और अगर कमिश्नर के पास अपील दायर करनी है तो फिर 60 डे, 2 मंथ। वैसे 60 डे है, 2 मंथ नहीं लिखा। 2 मंथ से मुराद 2 माह में 62 डे भी हो सकता है, या 1 दिन कम भी हो सकता है। 90 डेज, ये 3 माह भी, अगेन ये 3 माह और 2 माह का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 60 दिन और 90 डे का कॉन्सेप्ट है। 3 माह में भी जो है वो नहीं, 3 माह नहीं, 3 माह में दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 माह में भी दिन ऊपर नीचे हो सकते। 90 डेज, जैसे कि प्रियम्पशन के नोटिस में है ना कि जो दावा है वो दायर करना है तो 120 डे है, उसमें मंथ नहीं लिखे। 90 डेज वेयर द अपील लाइज टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, अरबियन के लिए भी 90 डे है, लेकिन अगर अपील, तो हमने कहा देखा कि अपील के कहाँ लाई करती है, यहाँ यहाँ पॉइंट ऑफ लॉ होता है। 163 हम रिव्यू करेंगे सिर्फ आज इसके बारे में कि रिव्यू क्या है और कौन कर सकता है। नजरसानी रिव्यू को बोलते हैं, निगरानी, नजरसानी और अपील, ये 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। रवियन के लिए निगरानी और रिव्यू के लिए नजरसानी। नजरसानी यानी दूसरी दफा किसी चीज को देख, रिविजिट कर ऑर्डर को। अ कमिश्नर कलेक्टर और एन असिस्टेंट कलेक्टर मे एट एनी टाइम ऑन हिज ओन मोशन। पहली बात कि किसी भी वक्त, इसका मतलब है लिमिटेशन का कोई यहाँ कदगन नहीं है कि कितना टाइम चाहिए, बल्कि किसी भी वक्त कर सकता है। ऑन हिज ओन मोशन, पहली बात खुद बहुत कर सकता है। रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ, पहली बात वो ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है जो कि उसने खुद पास किया है। और एनी ऑफ हिज प्रेडिसेसर इन ऑफिस, या उसके प्रेडिसेसर ने किया है, जो साबका रेवेन्यू ऑफिसर है उससे पहले मुकद्दम है, उससे ऑफिसर से पहले था, उसने किया है। एंड ऑन सो रिव्यूइंग, मॉडिफाइंग, रिवर्स और कंफर्म द सेम। अब जब रिव्यू करते हुए उसे क्या करता है, मॉडिफाई भी रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है और कंफर्म भी कर सकता है। Any person considering himself aggrieved by an order passed by a commissioner, collector, or assistant collector, and who, from the discovery of a new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge,
अब क्या है कि वो कोई उसने एक्सरसाइज तो की है, देखा है, लेकिन उसके नॉलेज में नहीं है। और कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम एट द टाइम व्हेन द ऑर्डर वाज पास्ड और ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर, या तो कोई मिस्टेक है या कोई एरर है, apparent on the face of record or for any other sufficient reason, या कोई और वजूहात हैं या वजह है, desirous to obtain a review of the order passed against him may apply for review of an order, यानी कि कोई शख्स भी जो aggrieved है वो रिव्यू के लिए पटिशन दायर कर सकता है। Collector or assistant collector as the case may be and such officer may modify, अब क्या है उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है और कंफर्म किया जा सकता है। मॉडिफाई करना उसमें तब्दीली करना, रिवर्स करना वापस भेज देना, या जो ऑलरेडी ऑर्डर है उसको दोबारा कहा जाता है कि ये ऑर्डर दुरुस्त है जो पहले अदालत ने ऑर्डर किया है। एनी ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी ऑफ हिज प्रेडिसेसर इन ऑफिस, या तो उसका अपना ही ऑर्डर या उसके प्रेडिसेसर का। यहां मैं एक और बताता चलूं कि अगर आप हाई कोर्ट में रिव्यू की बात करते हैं तो वो रिव्यू वही जज साहब सुनते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन यहां ऐसा क्वेश्चन नहीं है। An order passed by his predecessor in office shall not be reviewed under subsection 1 or subsection 2 by the commissioner without first obtaining the sanction of Board of Revenue. ये तो ऑर्डर उस रेवेन्यू ऑफिसर ने नहीं पास किया जो रिव्यू करने जा रहा है, तब वो फिर परमिशन लेगा कि मैं इसे रिव्यू करना चाहता हूँ। Obtaining the obtaining the sanction of the Board of Revenue, collector without first obtaining the sanction of the commissioner, and no order shall be reviewed by any other revenue officer without first obtaining the sanction of revenue officer to whose control he is immediately subject. An application for review of an order shall not be entertained unless it is made within 90 days from the passing of order. अब वो कहता है कि नहीं एंटरटेन की जा सकती। अगर सुओ मोटो तो वो रिव्यू करता है रेवेन्यू ऑफिसर, तो उसकी लिमिटेशन नहीं है। और अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन रिव्यू के लिए देती है तो उसके लिए 90 डे है लिमिटेशन। That he had sufficient cause for not making the application within that period. हाँ, वो अलग बात है कि कंडोनेशन ऑफ डिले की या काजेज की वो हो सकती है, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1908 की एप्लीकेशन वो की जा सकती है। An application for review of an order shall not be entertained unless it is made within 90 days from the passing of order or unless the applicant satisfies revenue. आगे जी, an order shall not be modified or reversed unless reasonable notice has been given to the parties affected thereby to appear and be heard in support of his order. Again, अगर रिव्यू भी करना है तो उस पर भी नोटिस होंगे जो मुखालिफ पार्टी है या अफेक्टेड पार्टी है। An order against which an appeal has been preferred shall not be reviewed. Again, कि अगर अपील दायर कर दी गई है तो फिर रिव्यू दायर नहीं किया जा सकता। For the purpose of this section, the collector shall be deemed to be successor in office of any revenue officer of a lower class who has left the district. हाँ, यहाँ ये कह रहा है कि जाए कि रेवेन्यू कलेक्टर के नीचे अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो ऑफिस छोड़ जाता है तो कलेक्टर जो है
वो कंसिडर किया जाएगा कि अगर एसी ऑफिस छोड़ रहा है तो कलेक्टर ही रेवेन्यू ऑफिसर उसका तस्वर होगा, अगर उसकी जगह पे कोई नया एसी या रेवेन्यू ऑफिसर नहीं आता। Who has left the district or has ceased to exercise power as a revenue officer, या वो रिटायर हो जाता है और वो रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड टू whom there is no successor in office, या कि कोई ऑफिस में उसका सक्सेसर नहीं है, उसका जानशीन नहीं है। An appeal shall not lie from an order refusing to review or confirming on review a previous order। ये तो था जी रिव्यू की बाबत।